हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ। ये है साइकोलॉजी नीडेड फॉर मेकिंग मनी। इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने। ये प्रेजेंटेशन मैंने कहीं यहाँ वहाँ से उठाया नहीं है, खुद ही से मैंने इसको लिख के बनाया है। सारे कंटेंट्स जो मेरे होते हैं वो मेरे खुद के कंटेंट्स हैं, और ये सब बेसिकली मेरे एक्सपीरियंसेस हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, अपने लाइफ में, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि साइकोलॉजी नीडेड फॉर मेकिंग मनी इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ पे दिया है, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर माइंड। सब कुछ हमारे मन से ही स्टार्ट होता है दोस्तों। कोई भी छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़, हमने जो भी ह्यूमैनिटी ने अपने इवोल्यूशन में जितने भी काम किए हैं वो सब पहले मन में उन्होंने ऐसा सोचा है, उसके बाद वैसा काम हुआ है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मान लीजिए आज मैं बेंगलोर में हूँ और कल मुझे हैदराबाद जाना है, तो पहले मेरे को उसके बारे में सोचना होगा, मेरे मन में विचार आएगा, उसके हिसाब से मैं अपना टिकट लूँगा, फिर ट्रेन या फ्लाइट की जर्नी से मैं हैदराबाद पहुँचूँगा। वैसे ही कोई भी काम करना है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बिरयानी खाने का मन है, तो मेरे मन में पहले ये विचार आएगा, उसके बाद फिर मैं उसे या तो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा या नहीं तो अपने घर में बनाने की कोशिश करूँगा। सारा कुछ जो है वो हमारे मन में ही स्टार्ट होता है दोस्तों। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा इसके बारे में कथन हमें देखने को मिलता है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बड़ा ही फेमस बुक है, नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया बुक है 1937 का। इसमें इन्होंने कहा है कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो भी आप अपने मन से सोचते हैं, सोच सकते हैं और उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उस चीज़ को आप एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल और काम वाली, ये काम में आने वाली ये सोच है, और इस सोच में बहुत दम है। अगर आपको समय मिले तो आप ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आप अपने वॉट एवर यू विल फीड योर ब्रेन दैट विल बिकम डोमिनेंट एंड अफेक्ट योर रियलिटी। तो देखिए दोस्तों, अपने दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम लोग सोचते हैं। कभी हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, कभी हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। कई तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी चीज़ से आप खुश नहीं हैं, तो वो विचार को अगर जितना आप ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, तो बाद में मे बी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे फिर से वो विचार आपके मन में आएगा। तो वो विचार जब तक आता ही रहेगा जब तक कि आप अपने मन में ये ना सोच लें कि अब बहुत हो गया, अब ये विचार से मैं परेशान हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी सोचूं। या फिर या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या नहीं तो आप अपने मन में ये मान लें कि नहीं भाई, मेरे को अब इसके ऊपर समय वेस्ट नहीं करना है। तब तक वो विचार आपके मन में आता ही रहेगा। विचार मन में कई आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। जिस विचार को हम जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जितना ज़्यादा उसके ऊपर हम समय व्यतीत करेंगे, वही विचार प्रबल होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, और समय के साथ कई बार वही विचार हमारे मन में वापस आएगा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ जाती है नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स की। पॉजिटिव विचार मन में रखेंगे, पॉजिटिव सोच आपके मन में, अच्छी बातें अगर आप रखेंगे, अपने फ्यूचर को लेके अगर आप अच्छा सोचेंगे कि आने वाला फ्यूचर मेरे लिए अच्छा समय बन के आएगा, मेरे लिए समृद्धि लेके आएगा, सुख लेके आएगा मेरे जीवन में, तो उस हिसाब से ही आप काम करेंगे, उस हिसाब से ही आपकी दिनचर्या जो है वो बदलेगी।
आप अपने आप को उस कार्य को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने पूरे समय को आप अलाइन कर देंगे और इससे आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। अगर आप नेगेटिव विचार मन में रखेंगे तो उल्टा होगा। इसीलिए सभी कुछ अगर हमारे मन से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे में अपने मन का कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इसी वजह से मन के विचारों पर हमें थोड़ी बहुत पाबंदी लगा के ज़रूर रखनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव विचारों से दूर हटें, पॉजिटिव विचार मन में रखें। ये समझें कि नेगेटिव विचार जो हैं वो हमारे जो इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको फीड करके हमारे एनर्जी को कम करके उसे डिसिपेट कर देते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं। पॉजिटिव विचार जो हैं वो हमारे एनर्जी का सदुपयोग करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अ स्ट्रक्चर टू योर थॉट्स। विचार तो हमारे मन में कई आते हैं, लेकिन क्या वो विचार अगर उन्हें एक स्ट्रक्चर में डाला जाए तो क्या वो उस विचार से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा? इसको थोड़ा सोच के इसके ऊपर ध्यान दे के देखिए आप। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब वही है, इसको मैं आपको एक स्पोर्ट्स के एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने फुटबॉल का गेम आप खेलने के लिए गए, तो आप देखेंगे कि फ़ुटबॉल के ग्राउंड का एक मेज़रमेंट होता है, एक फ़िक्स्ड मेज़रमेंट है। फुटबॉल का खुद का एक फ़िक्स्ड मेज़रमेंट है, उसके एक फ़िक्स रूल्स हैं। उस रूल के अंदर ही अगर फुटबॉल खेला जाए तो उसमें ही मज़ा आता है और हमें देखने में भी मज़ा आता है और जो खेल रहे हैं उन्हें खेलने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर, एक मिनट थोड़ा आगे चला गया मैं। स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको मैं, ठीक है स्पेलिंग में भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस आता हूँ मैं। स्ट्रक्चर दिया गया है फुटबॉल के गेम में, आपको मज़ा आ रहा है फुटबॉल के गेम में। वैसे ही कोई म्यूज़िक है, म्यूज़िक में एक स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि म्यूज़िक में अभी किस तबला बजा, उसके बाद हारमोनियम बजेगा, उसके साथ में बैकग्राउंड में बांसुरी की भी आवाज़ आएगी, उसके साथ जब गायक गाएगा गाने को, तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा इससे आपको अच्छा फील होगा। बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस आपके अंदर जागेंगे। किसी म्यूज़िक में आपको खुशी का अनुभव होगा, किसी में दुख का अनुभव होगा। ये ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि एक स्ट्रक्चर के तहत उस म्यूज़िक को बजाया गया है। अब मान लीजिए कि मेरे को म्यूज़िक बनाना नहीं आता है, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और मेरे पास सभी तरह के म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स हैं और मैं सभी पे उंगलियां चलाना स्टार्ट कर दूँ, तो क्या ये एक अच्छा म्यूज़िक बन के तैयार होगा? नहीं तैयार होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। वैसे ही फुटबॉल के गेम में अगर मैं कहीं भी गेंद मारने लगूँ, अपने ही गोल में जाके गोल कर दूँ, अपने ही गोल पोस्ट में, अपने ही टीम के गोल पोस्ट में, तो क्या इससे मज़ा आएगा खेलने में? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही कहीं भी अगर आप देखें, पूरा जो यूनिवर्स है वो एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही चल रहा है दोस्तों। आप देखते हैं कि डेली दिन और रात होती है, रात के बाद वापस दिन का होना। वैसे ही हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है। एक साल में वो कंप्लीट करेगा रोटेशन और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वो वैसा ही करेगा। वैसे ही सन जो है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। ये सभी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यूनिवर्स ने और सभी एक स्ट्रक्चर के तहत ही काम कर रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर का बेनिफिट हमें उठाना है। उस स्ट्रक्चर का बेनिफिट हमें कैसे उठा पाएंगे? हम अपने जो भी विचार हमारे हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर दिया जाए, उन्हें एक सिलसिलेवार तरीका दिया जाए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें मैं करूँगा और इसको मैं ऐसे ऐसे करूँगा और मैं डेली इसके ऊपर काम करूँगा, मेहनत करूँगा। ये है अपने विचारों को स्ट्रक्चर देना, अपने चीज़ों को, अपने लाइफ के गोल्स को एक डायरेक्शन देना। इसी के बेसिस पे आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे, तो फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस जो स्टॉक्स के एनालिसिस में करता हूँ, उसका एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया हुआ है दोस्तों।
आप लोगों को मालूम होगा, मंथली, वीकली और डेली, ये तीनों टाइम फ्रेम में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ मैं। उसके साथ में कैंडल स्टिक, वॉल्यूम, इनका भी एनालिसिस मैं करता हूँ, और ट्रेंड भी मैं देखता हूँ, ट्रेंड एनालिसिस भी करता हूँ। इन सभी का ये जो एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है, ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें, और उसमें फिर साथ में मैं मिलाता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, कंपनी का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम वाला जो बिज़नेस का जो कोर एरिया है उसकी भी हम बात करते हैं, हम उसका बिज़नेस को देखते हैं। इन सभी को हम साथ में जब मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, और सारा एनालिसिस मैं इसी स्ट्रक्चर पे करता हूँ। अगर आपने गौर किया होगा, इस स्ट्रक्चर से जो आउटकम हमारे पास आता है उससे हम एक लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। क्यों मिलेगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स ही दोस्तों स्ट्रक्चर के फॉर्म में काम करता है। यहाँ हर एक जगह पे स्ट्रक्चर है। आप एटॉमिक लेवल से लेकर के एकदम मॉन्स्टर लेवल तक भी अगर आप देखें तो सभी जगह पे एक स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सल लेवल पे भी एक स्ट्रक्चर है। आप अगर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आज अगर आप फेल हैं तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसमें फेलियर के बाद सक्सेस है दोस्तों। जैसे दिन के बाद रात है, वैसे ही फेलियर के बाद सक्सेस है। बशर्ते कि वो जो रास्ता है फेलियर से सक्सेस का, वो रास्ता आप तय करें तो आप ज़रूर फेलियर से सक्सेस की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है यूनिवर्स में। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास बात है इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। हैबिट्स जो हैं वो हमारे कुछ बार बार किए जाने वाले हमारे काम हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देते हैं। जिन कामों को हम बार बार दोहराते हैं वही है हमारे हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। अच्छे हैबिट्स क्या हैं? जिन हैबिट्स से हमारे जीवन में और हमारे प्रेजेंट में और हमारे फ्यूचर में हमें या हमें परिवार को कोई बेनिफिट मिल सके, या वर्ल्ड एज अ होल सोसाइटी को कुछ बेनिफिट मिल सके, चाहे वो किसी भी तरह का बेनिफिट हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो या सोशल बेनिफिट हो, कोई भी बेनिफिट हो, ये सारे गुड हैबिट्स हैं। जैसे कि रोड पे लेफ़्ट साइड में गाड़ी चलाना, ये गुड हैबिट है। हेवी व्हीकल्स जो हैं वो राइट साइड ऑफ द रोड चलाएंगे, ये गुड हैबिट्स है। ट्रैफिक में अच्छे तरह से रेगुलेशन करने के लिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। वैसे ही बैड हैबिट्स है। बैड हैबिट्स में ऐसे काम करना, रेगुलर करना, बार बार करना, जिससे हमें या हमारे परिवार को या हमारी सोसाइटी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचे, चाहे वो इकोनॉमिक नुकसान हो, फाइनेंशियल नुकसान हो, या फिर वो एक सोसाइटल नुकसान हो, कोई भी नुकसान। फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट का सेवन करना, धूम्रपान, या फिर गलत बातों, शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, लोगों से बिना मतलब के लड़ाई करना, बिना मतलब के गुस्सा करना, ये सब बैड हैबिट्स हैं। तो अभी पीछे के स्लाइड्स में जो हमने देखा दोस्तों कि हमारे माइंड को हम जो फीड करेंगे वही चीज़ मैग्नीफाई होके हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। उसी का नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों, ये हैबिट है। ये हैबिट फॉर्मेशन से हम कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि एक एक्शन को हम इतनी बार करेंगे कि अब उसी से रिलेटेड विचार हमारे जीवन में डोमिनेंट हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में गुड हैबिट्स ज़्यादा हैं तो गुड हैबिट्स से रिलेटेड जो भी विचार आपके मन में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के की गुड हैबिट है कि वो डेली जॉगिंग पे जाता है, मॉर्निंग 5 o'clock उठ के, या इवनिंग में अपने ऑफिस के बाद उसे वॉकिंग पसंद है, हाफ एन आवर 1 hour वो वॉकिंग कर रहा है। इट्स अ गुड हैबिट। इससे कई उससे बेनिफिट मिलेंगे। शरीर को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, मन को भी बेनिफिट मिलेगा, जो हार्मोन्स हैं वो भी निकलेंगे बेटर तरीके से। बट उसके साथ उसके मन में एक हैबिट फॉर्म होने, गुड हैबिट फॉर्म होने की वजह से कुछ ऐसे परमानेंट जो हैं वो बार बार थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो कंटिन्यू रहेंगे, जो कि एक दूसरे आदमी जो कि वो काम को नहीं कर रहा है उसके मन में नहीं आएंगे वो सोच या विचार। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो
हैबिट्स का जो है वो मन से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो हमने पीछे वाले स्लाइड में बात की है उससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हैबिट्स जो हैं वो आपके मन को अफेक्ट करेंगे। आप हैबिट्स में अच्छे हैबिट्स क्या है दोस्तों, कई हैबिट्स की हमने बात भी कर ली। अपने माइंड और अपने बॉडी दोनों का एक्सरसाइज करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट में सफलता अचीव करना चाहते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, और इसमें आप ये नहीं कतई नहीं चाहेंगे कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे या आपका मन आपका साथ नहीं दे। दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सटल लेवल का ये गेम है दोस्तों, ये कनेक्शन का गेम है। कोई इंसान अगर नौकरी करता है, अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया, एक बार उसकी नौकरी लग गई तो जब तक किसी भी रीज़न से वो नौकरी न छोड़े या उसे निकाला ना जाए तब तक उसे कोई चिंता नहीं है कि उसे सैलरी नहीं मिलेगी। हर महीने उसे सैलरी मिलेगी। अब वो दिन भर क्या सोच रहा है ऑफिस में बैठ के कि इतने काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके ऊपर अगर डेली वो मेहनत नहीं करे, डेली वो काम नहीं करे, तब भी उसे उतनी सैलरी मिल जाएगी जितनी उसने उसके जॉब के हिसाब से बनता है। मगर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में मार्केट आपको उतनी ही सैलरी देगा जितना कि आप डिज़र्व करते हैं। उस सैलरी के लिए, उस रेमुनरेशन के लिए, उस प्रॉफिट के लिए आपको अपने मन और शरीर दोनों को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे जॉब वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है कि हर महीने 1 या 2 लाख रुपए आपको फिक्स मिल जाए। इसीलिए अपने मन और शरीर दोनों का एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके नेक्स्ट स्टेप में फोकस और माइंडफुलनेस, ये दोनों बहुत ही हेवी रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी में। फोकस का क्या मतलब है? व्हाट इज़ फोकस? आप किसी काम को अगर आप करने में लग गए और उसमें आपका मन भी लग रहा हो और आपको वो काम पसंद भी हो, तो आपका नेचुरल जो है वो इंक्लिनेशन होगा उस काम को करने के लिए, और आप उसमें कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो लाना पसंद खुद ही नहीं करेंगे। यही है फोकस। विदाउट डिस्टरबेंस किसी काम को करना, वही तो है फोकस। और माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में अवेयर रहना और एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में फंक्शन करना। ये दोनों ही चीज़ें, फोकस और माइंडफुलनेस, स्टॉक मार्केट की जर्नी में बहुत ही हेवी मीनिंग लेके आते हैं और बहुत ही गजब का वैल्यू है इनका। इसके बारे में मैं जितना आपको बता दिया वो बहुत कम है, क्योंकि इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसका और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप खुद ही महसूस करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम तो हो पहले कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी में। अब हम आ गए हैं हमारे स्लाइड में, सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। इतनी सारी बात करने के बाद, मन की बात हमने कर ली, हैबिट की बात कर ली, कई सारी बातें हमने कर ली। उसके बाद अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। ये स्लाइड तो मैं स्लाइड नंबर 1 भी बना सकता था दोस्तों, मगर मैंने ये स्लाइड नंबर 1 क्यों नहीं बनाया? कुछ तो बात है। उसकी बात ये है दोस्तों कि अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के समय सबसे पहले आपको उसका बेस बनाना पड़ता है, एक बहुत ही मजबूत बेस। आप देखें कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसका बेस भी काफ़ी गहरा होगा। जितना बड़ा पेड़ है उसके जड़ तो उसके पेड़ से भी डबल ज़मीन के नीचे जाता है। जितना बड़ा आइसबर्ग है पानी के ऊपर में, जितना सतह ऊंचा है आइसबर्ग का, पानी के नीचे डबल उसके लेंथ का सतह जो है वो आइसबर्ग जो है वो नीचे उसके पानी के और ज़्यादा होता है, डबल लेंथ में पाया जाता है। इस तरीके से आप समझें कि हम एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस चाहते हैं।
ये एक जॉब की तरह नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ कि एक बार आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंटिन्यूस जर्नी है। और यहाँ पे बेस जो है, जैसे बिल्डिंग का बेस कई फीट तक गड्ढा करने के बाद उसमें सैंड और सीमेंट, ईंटा सब कुछ डाल के एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया जाता है। उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है, काफ़ी सालों तक वो बिल्डिंग ऑल वेदर कंडीशंस में अच्छा टिके रहती है। और वही केस जो है वो स्टॉक मार्केट में भी है, और वही बेस बनाने की हमने पिछले स्लाइड्स में बात की, और इसीलिए पिछले स्लाइड्स में हमने डायरेक्टली सक्सेस इन स्टॉक मार्केट की बात बिल्कुल नहीं की। अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इतने जो बेसिस हैं वो बनाने के बाद आपको क्या करना है। स्पेंड टाइम ऑन चार्ट। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, ट्रेडिंग व्यू या कोई भी प्लेटफॉर्म अपने ब्रोकर का जो भी है आपके पास सब्सक्रिप्शन, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए स्टॉक के चार्ट्स पे समय बिताना, कैंडल स्टिक चार्ट्स पे समय बिताना, कैसे चार्ट्स फंक्शन करते हैं, कैसे स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसके बारे में अक्सर मैं बात अपने पुराने वीडियोस में किया हूँ, आगे भी करता ही रहूँगा, आप देखते ही रहेंगे। समय बिताना चार्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है ये समय बिताना? समय बिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं, जब आप किसी चीज़ के अंदर घुस जाते हैं, अपने हाथ गंदे करते हैं आप, तभी आपको उसका जो रियल रिज़ल्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपके सामने आती हैं, और तब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकर बन सकते हैं। अगर आपने समय नहीं बिताया है तो आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रैंडम प्लेस है। रैंडम प्लेस इन द सेंस कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। कभी हो सकता है कोरोना का न्यूज़ आ जाए और अचानक से मार्केट जो है वो 10-15-20% नीचे गिर जाए। कभी हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से मार्केट अचानक से 5% ऊपर चला जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कभी भी हो सकती हैं, और इसकी वजह से ही आपको मैक्सिमम तक आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग स्किल मेरे अंदर हो। तो मेरे अंदर पहले से इतना डेटा हो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की ही बात कर रहा हूँ, कि मैं चार्ट देखते ही ये समझ जाऊँ कि क्या हो सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी 70% है होने की और नहीं होने की 30% है। तो मैं 70% वाला जो डायरेक्शन है वो ऊपर है या नीचे है, जो भी है उसके ऊपर मैं फोकस ज़्यादा करूँगा, 30% को मैं छोड़ दूँगा जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये आपको प्रोबेबिलिटी वाला जो गेम है ये तभी समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे चार्ट के ऊपर में। बीइंग कनेक्टेड विद द नर्व ऑफ द मार्केट, बी थॉरो विथ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, ज्वाइन अ ट्रेडर्स ग्रुप। तो स्टॉक मार्केट में जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी तरीके का न्यूज़ आ सकता है। फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता और घटाता रहता है दोस्तों, और उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, इंडियन मार्केट है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। फेड ने अगर अपना रेट कम कर दिया तो लोग उसे इंडिया में पॉजिटिवली लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पॉजिटिवली लेते हैं, और उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉक्स में भी बढ़त देखने को मिलने लग जाती है। गवर्नमेंट ने अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि सोलर के ऊपर हम फोकस करेंगे, हम चाहते हैं कि सभी हाउस होल्ड्स के पास इतने सोलर के सेल्स हों और उससे वो अपना बिजली खुद ही पैदा करें, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर या बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ जाए। पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, उतनी बिजली नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे। उस हिसाब से फिर सोलर में बढ़त होगी, लोग सोलर के स्टॉक्स बाय करेंगे। ये सब जो है ये क्या है, इट इज़ बीइंग कनेक्टेड विद द नर्व ऑफ द मार्केट। दिस इज़ द नर्व ऑफ द मार्केट। स्टॉक मार्केट पूरे दुनिया में एक इंटरकनेक्टेड मार्केट है। ऐसा नहीं है कोई आइसोलेटेड मार्केट है ही नहीं आजकल के समय में। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से इंटरनेट का बूम हुआ है, पूरे मार्केट्स वर्ल्ड के कनेक्टेड हो चुके हैं। जापान में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका असर इंडिया में भी होगा, उसका असर यूएस में भी होगा। यूएस में कोई बैंक डूबता है तो उसका असर इंडिया में भी होगा। इस तरीके से जो कनेक्शन की जो बात है इसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं ग्लोबली, और हमें ग्लोबल जो भी न्यूज़ हो रहा है, जो भी हाई इम्पैक्ट वाले न्यूज़ हैं उनसे कनेक्टेड रहना है। इंडिया में जो न्यूज़ है
उनसे कनेक्टेड रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज़ है उससे भी कनेक्टेड रहना है। मतलब हर एक न्यूज़ के सोर्स से आपको कनेक्टेड रहना है। अब इसमें कौन से न्यूज़ जो है वो आपको अवॉइड करने चाहिए, जो नॉर्मल बाय एंड सेल के रिकमेंडेशंस वाले न्यूज़ हैं। कई न्यूज़ चैनल्स में बोलते हैं ऐसे इस लेवल पे आप बाय कर लीजिए, इस लेवल पे आप सेल कर लीजिए, उस तरह के न्यूज़ को आपको अवॉइड करना है। जो भी न्यूज़ कोर न्यूज़ है, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आ रहा है न्यूज़, उस न्यूज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने क्वार्टरली अर्निंग्स दिए, वो उस कंपनी से ओरिजिनेट हुआ है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बेसिस पे 4 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि बाय करिए, 4 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि सेल करिए, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर करिए और प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही आप वैल्यू दीजिए, उस पर ही ध्यान दीजिए, उसे ही फॉलो करिए। तो न्यूज़ से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके अंदर समय के साथ एक कनेक्शन ऐसा डेवलप होगा स्टॉक मार्केट में कि आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि अब क्या हो सकता है, अभी ऐसी न्यूज़ आने वाली है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया में, या इस स्टॉक के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसी काम के लिए आप एक ट्रेडर्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अपने व्यूज़ शेयर करें, जिससे कि आप भी जो कि नौसिखिए ट्रेडर हैं, न्यूबी हैं, आपको भी ये समझ में आए कि कैसे व्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये ट्रेडर्स ग्रुप ज्वाइन करने से फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद लर्न बेसिक फाइनेंस स्किल्स। बेसिक फाइनेंस स्किल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैसे एक बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाए, जो कि मैं अपने वीडियोस में करते आया हूँ। बहुत ही लेमेन टर्म्स में, बहुत ही बेसिक लेवल में एनालिसिस में करता हूँ दोस्तों, ताकि इसका आपको फ़ायदा मिल सके। इस लेवल तक का भी अगर आप एनालिसिस कर लें तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में। अब आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना नहीं है, आपको कोई रिसर्चर तो बनना नहीं है, आपको कोई फाइनेंस गुरु नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको एक स्टॉक खरीदना है, उसमें जो अप्रिसिएशन होगा उससे आपको बेनिफिट लेना है, सही समय पे आपको निकल जाना है। इस काम को करने के लिए आपके अंदर एक बेसिक फाइनेंशियल स्किल होना ही चाहिए। हाई लेवल भी नहीं, लो लेवल भी नहीं, बेसिक स्किल, मिनिमम स्किल आपके पास होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, स्पेंड टाइम ऑन द चार्ट, बीइंग कनेक्टेड विद द नर्व ऑफ द मार्केट, लर्न बेसिक फाइनेंस स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही आपको स्टॉक मार्केट में सक्सीड कराएंगे। लेकिन जब आप इसके पहले के जो स्लाइड्स में बातें हुई हैं मन से रिलेटेड और हैबिट से रिलेटेड, इन सभी बातों को कंप्लीट कर लेंगे, एक बेस डेवलप कर लेंगे अपना, उसके बाद इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये स्लाइड मैंने बनाया है, कैन वी कॉपी समवन एंड बिकम सक्सेसफुल। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इसमें बताता हूँ कि मैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स से जुड़ा हुआ हूँ जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, हाईली सक्सेसफुल है। लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन बायर्स के रूप में मैं जानता हूँ ऐसे ट्रेडर्स को जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं। लोग बोलते हैं कि मोमेंटम में स्टॉक्स में बाइंग नहीं की जा सकती है, स्टॉक्स में तो लोग इन्वेस्टिंग ही करते हैं कैश मार्केट में। मैं ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कि कैश में भी ऑप्शन की तरह बाय करते हैं, ऑप्शन की तरह उसे प्ले करते हैं, मोमेंटम में प्ले करते हैं, जल्दी लेके जल्दी निकल के एक अच्छा परसेंटेज गेन ले लेते हैं, 10%, 20% बहुत ही ईजिली कैप्चर कर लेते हैं, सही समय पर एंटर करके सही समय पर कैश मार्केट में भी निकल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बट क्या मैं उन्हें पूरी तरह से कॉपी कर लूँगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा? क्या ये कॉपी फिलॉसफी काम करता है जीवन में दोस्तों? तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉपी वाला फिलॉसफी जो है वो काम नहीं करता है दोस्तों। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर है, हम उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो हम सक्सेसफुल कैसे बने? तो हम उन्हें देख सकते हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं दोस्तों, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वो उन्होंने कैसे काम किया, कैसे उन्होंने ट्रेड लिया, क्या उनका बेसिस था, क्राइटेरिया था एंटर होने का, किस डिसीज़न के बेसिस पे उन्होंने एग्ज़िट किया, कैसे उन्होंने इतने बड़े पॉइंट्स को कैप्चर किया, अपना मन बना के रखा और उससे उस वक्त उसके बीच में नहीं निकले, पहले ही नहीं निकल गए, अर्ली एग्ज़िट उन्होंने नहीं किया। ये सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, कई क्लूज़ हम उनसे ले सकते हैं। उससे हमारा एक मेंटल मेकअप, एक मेंटल लेवल एक डेवलप होगा और उस लेवल के बेसिस पर उन लोगों से इंस्पायर्ड होके
हम अपना खुद का जब एक तरीका बनाएंगे, खुद का एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो हमारे हाथ से बनाया हुआ होगा, तो हमारे हाथ से जो बनाई हुई चीज़ होती है उसी से हमें फ़ायदा होता है दोस्तों। किसी को कॉपी करने से कभी कोई सफलता नहीं मिल सकती है। इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मूवीज़ की दुनिया में अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं। अमिताभ बच्चन को कॉपी करके कोई दूसरा अमिताभ बच्चन कोई पैदा नहीं हो पाया। अभी और भी जितने भी एक्टर्स हैं हॉलीवुड में देख लीजिए, टॉम हैंक्स हो गए, कोई भी दूसरा एक्टर आप देख लीजिए, सभी का अपना टेस्ट है, अपना स्टाइल है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत प्रसिद्ध है आजकल, उनका एक अलग स्टाइल है ना। इस तरीके से सभी का अपना टेस्ट है दोस्तों, सभी का अपना स्टाइल है, सभी के अंदर कुछ अपनी खूबी है। वो खूबी आपको कॉपी करने से बाहर नहीं आएगी, वो तभी बाहर आएगी जब सभी लोगों ने एक्टिंग भी सीखा, बट एक्टिंग सीख के जब वो उन सभी टूल्स को लेके एक अपना स्टाइल डेवलप करते हैं तो वो काम आता है और उससे उन्हें सफलता मिलती है और वही उन्हें प्रसिद्धि दिलाती है। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ लागू होता है। आप कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड होइए, उनसे आप क्लूज ले करके और उससे एक अपना तरीका बनाइए और उसी से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे अब देखिए कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर है और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, ये न्यूबी ट्रेडर है, दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। अब इस गैप को कैसे ब्रिज करें, इस गैप को कवर करके कैसे हम भी सक्सेसफुल ट्रेडर के बराबर में पहुंच जाएं। तो वहाँ पे पहुंचने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके पहले के स्लाइड्स में जो मैंने माइंड और हैबिट की बात की है वो भी यहाँ पे काम आएगी, और जो इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बात की कि स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए आपको चार्ट पे समय बिताना पड़ेगा, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और इसके साथ में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, फोकस, इसी से आप वो गैप को ब्रिज कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको लॉसेस से वो गैप को ब्रिज करना पड़ेगा। आप यहाँ हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ है, यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ पे आपको लॉस हुआ, फिर आप नीचे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर लॉस हुआ, फिर यहाँ से नीचे आ गए। अगर आप माइंडफुल रहेंगे, अगर आप फोकस रहेंगे और आप प्रैक्टिस जो है वो मैदान में जहाँ फाइनल मैच होने वाला है वहाँ पे नहीं, अपने प्रैक्टिस पिच में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप स्लोली जो है वो इस गैप को ब्रिज करते हुए सक्सेसफुल पर्सन तक पहुँच सकते हैं। तो यही बात आपको बताना चाहता था मैं। अब ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, इसके बाद और कोई स्लाइड नहीं है शायद मेरे पास, राइट, यही लास्ट स्लाइड है। इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी। स्टॉक मार्केट में सफलता, मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं एक्स अमाउंट ऑफ मनी अचीव करना चाहता हूँ, इतना मेरा गोल है, अगर ये अचीव हो गया तो मेरा काम हो गया। तो वो गोल अचीव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्या उसके बाद इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगा दुनिया में? आपने अगर एक्स अमाउंट ऑफ पैसा अचीव कर लिया तो क्या वो पैसा समय के साथ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ उसका वैल्यू कम नहीं होता चला जाएगा? क्या चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ने कम हो जाएंगे? बिल्कुल बढ़ते ही रहेंगे दाम। उस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट जो है वो 100% इस दुनिया में एब्सोल्यूटली कुछ भी नहीं है दोस्तों, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। ये नश्वर दुनिया है, यहाँ सभी चीज़ें जो है वो बदलती हैं और डिस्ट्रॉय भी होती हैं। उसी तरीके से इस दुनिया के जो सिद्धांत हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, उसके साथ अलाइंड होकर हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन मतलब कि अर्थ जो है वो 2 साल चल के उसके बाद रुक जाए कि भाई मैं बहुत चल लिया, अब मैं रुक जाता हूँ, मैं थक गया हूँ, तो उससे तो काम नहीं होगा। अर्थ अभी भी चल रहा है, जब तक अर्थ सन रहेगा तब तक अर्थ चलता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। वैसे ही हमारा काम भी वैसे ही है दोस्तों। ये एक जर्नी जो है ये डेस्टिनेशन में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी अचीव कर लिया तो फिर आपको 2x, 3x, 5x, 10x, 100x उसका टारगेट लेकर के आगे बढ़ना है। इसीलिए आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा कि आप अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सकें। इस जर्नी में आपको अपने स्किल्स को हमेशा शार्पन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कई सेटबैक्स आपको लगते रहेंगे बीच बीच में। इतने सेटबैक्स लगेंगे कि आप बोलेंगे कि अरे ये क्या है यार, इतना डिफ़िकल्ट कैसे हो गया ये काम, मेरे को तो लगा था कि बहुत आसान है।
उस इंसान को मैंने देखा था, उसने तो ऐसे कर लिया, बहुत इजीली हो गया, उसने ऐसे कर लिया, बहुत इजीली हो गया, मेरे को क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? क्या ये मेरा नसीब ख़राब है? मेरे साथ कोई दिक्कत है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जर्नी है जिसमें सेटबैक्स, सक्सेस और फेलियर दोनों आप पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना पड़ेगा और फेलियर्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ज़्यादा नहीं गंवाना आपको आना पड़ेगा। गंवाएंगे कम, देंगे कम और लेंगे ज़्यादा, प्रॉफिट होगा ज़्यादा और लॉस होगा कम। इसी फिलॉसफी के साथ आप काम करेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ते हुए सक्सेसफुल होते जाएंगे। ये एक कंटिन्यूस जर्नी है जिसमें आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, डेस्टिनेशन के लिए बी हैप्पी फॉर द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जर्नी जो है वो आपका एन्जॉयबल हो। कहीं भी अगर आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गोवा के लिए निकले और आपने एक कार ले ली और उसमें आप आराम से जा रहे हैं, इमेजिन करिए बहुत ही अच्छी रोड है, खुली हवा आ रही है, बीच बीच में कहीं कहीं चाय के लिए, पकौड़े के लिए रुक रहे हैं, कितना मज़ेदार है। तो जर्नी भी एक्चुअली मज़ेदार है, सिर्फ डेस्टिनेशन ही मज़ेदार नहीं है, जर्नी भी एन्जॉयबल है। जर्नी को अगर आप एंजॉय करना सीख जाएंगे तो डेस्टिनेशन अचीव अगर थोड़ा लेट भी हो जाए, है ना, अगर आप जर्नी को एंजॉय करेंगे, जस्ट डेस्टिनेशन थोड़ा लेट भी अचीव हो जाए तब भी आपको मन में दुख, मन में कष्ट, मन में पीड़ा नहीं रहेगी। आपको बुरा नहीं लगेगा कि भाई मेरा तो समय बर्बाद हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। आप जर्नी को एंजॉय करिए। डेली अगर आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को तो जर्नी ही आपके लिए एंजॉयबल हो जाएगी। और जब जर्नी को एंजॉय करने लगेंगे तो डेस्टिनेशन का मोह माया नहीं रहेगा। फिर एक डेस्टिनेशन के बाद नेक्स्ट जर्नी लेने के लिए आप तैयार रहेंगे। अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन की बात करेंगे, सोचेंगे, तो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने के समय मन में भय रहेगा, मन में शंका रहेगी, मन में दुख रहेगा, मन में डर रहेगा कि भाई नया जर्नी स्टार्ट करने में मेरे को डर लग रहा है कि मैं इस वाला जो डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट वाला डेस्टिनेशन में पहुंच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इसके पहले वाला जो डेस्टिनेशन था वो तो बड़े मुश्किल से मैं पहुंचा, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ भाई। तो ऐसा मत सोचिए, जर्नी को ही एंजॉय करिए। याद करिए कि कभी भी आप जर्नी में गए हैं तो जर्नी का जो मोमेंट था, चाहे वो ट्रेन का हो या फ्लाइट का हो, कोई भी हो, वो भी एक एक्साइटिंग और एंजॉयबल मोमेंट है। और वो एक आपके लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो उसी में जाएगा दोस्तों। डेस्टिनेशन तो एक दिन एक मोमेंट की बात होती है, लेकिन जर्नी जो है वो लंबा है, वो 2 साल, 4 साल, 6 साल लंबी जर्नी हो सकती है किसी एक डेस्टिनेशन के लिए। वो 6 साल का पीरियड आप वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं, चिंता, फिक्र, परेशानी में नहीं गुजार सकते हैं। उस जर्नी को भी आप अगर एंजॉय करें तो वो 6 साल भी आपके अच्छे जाएंगे और आपका डेस्टिनेशन तो अच्छा होगा ही, डेस्टिनेशन भी अचीव होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक भी दें मुझे। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। और बने रहिए मेरे चैनल पे, और भी बहुत सारे कंटेंट्स मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।